गुरु की बहुत जरूरी है, दीक्षा लेना जरूरी है। तो विशेष करके मैं तो गुरु महाराज की शिष्य की योग्य ही नहीं था, लेकिन गुरु महाराज ने कृपा करके मुझे दीक्षा दी है। और गुरु महाराज के बारे में बोलना भी मेरा कोई योग्यता है नहीं। तो ये आज व्यास पूजा में गुरु महाराज के गुणगान करना हमारे कर्तव्य है। तो गुरु महाराज के दर्शन मेरे तो बहुत, जब मेरा 7 साल उम्र थे तभी दर्शन हुआ था। तो गुरु महाराज, हम देखते हैं कि शहर में विदेशों में गुरु महाराज के जो सुविधाएं हैं, रहने की सुविधा, प्रसाद की व्यवस्था जो भी है, जब शस्त्र थे गुरु महाराज तो देश विदेश में तो प्रचार करने के लिए जाते ही थे। लेकिन मैं जो देखा गांव में, जो 83 की बात है, तो उस समय जो गुरु महाराज गांव में प्रचार करने जाते थे, तो मेरा ख्याल से मैं देखा हूँ हमारे गांव में कोई पक्का मकान भी नहीं था, किसी के घर में संडास बाथरूम की व्यवस्था नहीं था। तो उस अवस्था में गुरु महाराज गांव में प्रचार करने के लिए जाते थे पेंडल प्रोग्राम में। तो मेरा याद है कि लग्जरी बस थे, उसमें गुरु महाराज हर साल पेंडल प्रोग्राम में जाते थे, लगभग लगातार 3 साल रहे थे। तो उसमें गुरु महाराज के साथ अनेक विदेशी भक्त थे। तो आपने देखा होगा जो गुरु महाराज के बहुत तस्वीर ऐसे बहुत झंपो रहते थे हाथ में, और कीर्तन करते थे, उधर कीर्तन करते थे। तो गांव के लोग तब तो ईश्वर के बारे में जानता ही नहीं था। तो गुरु महाराज के जो दर्शन से ही पवित्र हो जाते थे। तो उसमें बहुत सारे भक्त ऐसे हुए कि 83 में जब प्रभु का गुरु महाराज से दर्शन हुआ, और गुरु महाराज ऐसे साधारण से चलते थे, लेकिन पीछे जो भक्त लोग दौड़ना पड़ता था, इतना गुरु महाराज जोर से मतलब चलते थे। तो एक प्रभु जो पुष्प समाधि मंदिर में सेवा करते थे, अभी तो है नहीं, कालागौरी प्रभु है, हमारे बाजू में उनके घर था। तो व्यक्ति बहुत, मेरे माँ ने बताया कि व्यक्ति कितना शराबी थे और कितना गलत उनका आचरण था। तो उस गुरु महाराज का दर्शन करके उस दिन से गुरु महाराज के चरण में समर्पण हो गए, और उस दिन से मायापुर में आ गए। गुरु महाराज के दर्शन करके जो प्रभुपाद जो पुष्प समाधि मंदिर में सेवा करते थे। तो मेरा कहना ये है, हम अभी इतना सुविधा होने के बाद भी हम कहीं भी प्रचार करने के लिए जाने का हमको तकलीफ सोचते थे, लेकिन गुरु महाराज व्यवस्था में रहने के लिए व्यवस्था, हमारे गांव में जो बोलते सरकारी स्कूल था ना, उसमें व्यवस्था किया गया था रहने के लिए। फिर भी उस टाइम में ना प्रसाद का व्यवस्था हम लोग नहीं कर पाए, ना पंखा के, उस टाइम तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था गाँव में। तो उस समय जो गुरु महाराज जो मतलब प्रचार में जो मेहनत किया, उस अवस्था से आज तो हम बहुत सुविधा है ईश्वर के प्रचार करने में। और गुरु महाराज एक बार यहाँ जब प्रभुपाद के 100 साल पूरा हुए सूरत में आए थे, तो गेस्ट हाउस में गुरु महाराज बहुत भक्त, सीनियर भक्त थे, उसमें सब बात करते थे। तो मैं छुपके से पीछे बैठे थे। तो गुरु महाराज दूर से बोला, मेरे को बुलाया तो सामने आओ, और गुरु महाराज बोला, तुम कहाँ के रहने वाले हो, पूछा मेरे से। तो गुरु महाराज को मैं बताया कि गुरु महाराज मैं बंगाल से हूँ। एक भक्त ने मुझे बताया, गुरु महाराज को बताया। तो गुरु महाराज उस समय सेवक को बोला कि इनका नाम लिख लो, कि आप दीक्षा लेना चाहते हो। तो मैं गुरु महाराज को तो बोला, गुरु महाराज अभी तो मैं ठीक से जो दीक्षा के लायक नहीं हूँ, भविष्य में आप कृपा करके मुझे दीक्षा देना चाहते हैं। तो सेवक को बोला उनका नाम लिख लो। तो उस दिन से
भक्ति में हमारा क्या घना तरला होते रहता है। कभी ऐसा लगता है कि भक्ति में क्या, बहुत लोग तो भक्ति नहीं करते, तो हमारा भक्ति करके क्या होगा, ऐसा बहुत समय आते हैं हमारे जीवन में। तो मैं भी अभी कभी ऐसा सोचा इसको छोड़ दो इस पर, लेकिन बाद में स्मरण आता है गुरु महाराज का, तो फिर भी सत्संग, इसीलिए बोलते हैं हमारा जो नाम है सत्संग है, इसमें लागे रहने से वो चीज़ हमारा ठीक रहता है कि नहीं, हमको भक्ति में जुड़ा रहना है। तो गुरु महाराज जो हमको जो दीक्षा दिए हैं, हम तो 2 पैसे की भक्ति करते हैं, लेकिन गुरु महाराज हमको कितना कृपा करते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, एक माँ एक लड़के के साथ जब दुकान में जाते हैं और बच्चा को बोलते दुकान वाला कि डब्बा में चॉकलेट लेते, चॉकलेट बोलते लो बच्चों चॉकलेट ले लो, तो बच्चे चॉकलेट नहीं लेते। बहुत बार बोला लो एक चॉकलेट ले लो, बोलते नहीं चॉकलेट नहीं लेते। तो बच्चा और दुकानदार स्वयं और डब्बा से निकाल के चॉकलेट दिए। तो जब माँ ने रिटर्न जब घर पे आया, तू तो बहुत नाटक करते थे, उधर चॉकलेट लेने के लिए बोलता था, चॉकलेट क्यों नहीं लेता? तो मेरा तो छोटा हाथ है, मैं लूंगा तो 1 चॉकलेट लूंगा, और अंकल ने तो कितना चॉकलेट मेरे को दे दिया। तो गुरु महाराज से यही हमारा कृपा है। हम थोड़ा सा भक्ति करते हैं, लेकिन गुरु महाराज हमको कितना कृपा किए है और ऐसा वचन लिए है कि हमको भगवान के धाम ले जाएंगे गुरु महाराज, इतना हमारे ऊपर कृपा है। इसलिए जो भी है भक्त लोग नए आते हैं, हमारा साथ यही प्रेम भाव रखना है कि यहाँ पे जो भी नए आते हैं उनके साथ व्यवहार ठीक करेंगे, तो उसमें गुरु महाराज प्रसन्न होंगे। गुरु महाराज प्रसन्न होंगे तो गुरु महाराज के जो प्रचार कार्य है तो धीरे धीरे गुरु महाराज के डिपार्टमेंट भी है, न्यू डिवोटी क्या लाभ क्या, मतलब भक्तों के साथ कैसे प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं उनको ऐसा लगे तो वहाँ पे कितना सुंदर व्यवहार है भक्त लोगों का, वो तो बाहर जाके सब बताएंगे दूसरों को कि वो लोग भक्तों होने का कितना व्यवहार सुंदर अच्छा व्यवहार करते हैं। तो यही मैं आज विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे बोल। विष्णु प्रिय माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा एवं हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णदेशाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी विद्याय नमो आचार्य पदाय विदाय पदाय निर्गुण पदाय। श्रील प्रभुपाद যখন গুরু মহারাজকে দায়িত্ব দিলেন যে তোমাকে এবারে মায়াপুরের দায়িত্ব দিলেন গুরু মহারাজকে, তখন গুরু মহারাজ মায়াপুরে আসেন আর সেখানে সব কিছু দায়িত্ব পালন করেন। চাষিদের সঙ্গে চাষ করতে যান, কীভাবে লাঙল চালাতে হবে, কীভাবে সবজি রোপণ করতে হবে, এইসব জিনিস ওদের কাছ থেকে শিখি। আর সেখানে আলু, টমেটো, বেগুন সব কিছু উনি থলিতে করে ভরে সাইকেলে করে নিয়ে যেতেন, সেখানে বিক্রি করতে যেতেন। তো সেখানে একজন हरे कृष्ण हिंदी बोलिए। अब हिंदी अच्छे से बोल सकते हैं लेकिन सभी लोग ऐसा फिर भी बांग्ला लोग से बांग्ला भूल कर पूरा दुनिया हिंदी बोलते रहते हैं, जैसे कान पड़े बांग्ला पकड़ लेते हैं। क्यों कोई भी हिंदी बोलते पारबो नहीं, बोल रहे हैं हम भारत हिंदी नहीं बोल रहे। তো তখন ওখানে মহাজন জিজ্ঞেস করছেন, জয়পতাকা তুমি এত হাসি খুশি কি করে থাকো? বলছে যে কেন? বলছে দেখো আমার এত ধন দৌলত, এত বড় বড় দোকান পাট নিয়ে আমি বসে আছি, কিন্তু আমি সুখী নই। আমি সবসময় অনেক आगे से जिनको बोलना हो हिंदी बोले, जिनको हिंदी नहीं आते ना बोले। আমি অনেক দুঃখী। তখন গুরু মহারাজ বললেন কি আমি আধ্যাত্মিক প্রেম ধন নিয়ে বসে আছি, আর আপনি জগৎ ভৌতিক প্রেম ধনে আছেন, সেজন্য আপনি দুঃখী। তখন বলে আধ্যাত্মিক প্রেম ধন কি না? হরিনাম সংকীর্তন, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। আপনিও এই হরিনাম মহামন্ত্র रोज दिन पाठ करो। थोड़े दिन पहले मैं वीडियो दिखाऊंगा, एक मैं 100% शुद्ध हिंदी बोला था माता जी, आज बोल रहे मुझे हिंदी नहीं आती है। ये सबके साथ झूठ है, सब विचार कर ले। প্রভুজি আমাকে খেয়ে খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তার কারণে আমি বলতে সাহস পাচ্ছি না, উল্টো পাল্টা হয়ে যাচ্ছে, সেজন্য বলতে পারছি না। इतने सालों से बोल रहे हैं सबके सामने जो हिंदी लोगों के साथ क्या बात कर रही है। एक बार क्या इनको दे दिया ना, फिर हिंदी बंद हो जाए, चलो बांग्ला पकड़ लेंगे, बंगाली बोल। हरे कृष्ण। एक बार एक भक्त आ रहे थे बांग्लादेश से, विदेश से। तब उन्होंने आया और गुरु महाराज वृंदावन में आए, और तब वृंदावन से गुरु महाराज के पास आए मायापुर, और वहाँ से गुरु महाराज के साथ में सफारी में गए। और सफारी में जो कोई विदेश से इंडिया में आते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो उन्होंने भूल गए, क्योंकि वृंदावन से आकर मायापुर आए, फिर मायापुर से गुरु महाराज के साथ उन्होंने सफारी में चले गए। फिर उनको एक याद आए क्या है, मुझे तो रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं। फिर उन्होंने फिर वृंदावन गए और वहाँ से फिर ऑफिस में गए रजिस्टर कराने के लिए। तो उन्होंने जब ऑफिस में गए तो वहाँ पे सब ऑफिस में जो बैठे थे सब उनको बोला कि आप अभी अमेरिका चले जाओ, आपको एक दिन के लिए यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे थोड़ा दिन है, मुझे रुकने दीजिए। ऐसे बहुत तर्क वितर्क होने लगे। तो वहाँ पे जो पुलिस था उन्होंने गुस्सा होकर उसको जो रजिस्ट्रेशन पेपर था वो पेपर को लॉकअप में डाल दिया। तो प्रभु जी ने तो सोचा कि हमारे जो गुरु महाराज की एक लीला था उसको याद आ गया। तो उन्होंने वहाँ पे खड़ा किया क्या, और जो पुलिस खड़ा था उधर
तो उनको बोला, उनको साष्टांग प्रणाम कर दिया। तो उन्होंने कहा, अरे अरे आप ये क्या कर रहे हो, उठो उठो उठो। तो उन्होंने उठा ही नहीं, उन्होंने साष्टांग प्रणाम गुरु महाराज को याद कर रही थी। तो उनको बोला कि उठो। तो उनको वो फाइल लॉकर से दे दिया उनको। तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने आज गुरु महाराज की लीला को याद किया, तो मैं भी गुरु महाराज की लीला से किया, उन्होंने मुझे फायदा हो गया। और हम लोग इसका आगे बढ़ जब हम वृंदावन गए थे तो वहाँ पे गुरु महाराज आए थे। गुरु महाराज बहुत ही असुस्थ थे, तो गुरु महाराज आईसीयू से आए थे और जब वृंदावन में पहुँचे तो बहुत ही असुस्थ हो गए। तो वहाँ से तुरंत गुरु महाराज को लेकर गए आईसीयू में। तो आईसीयू में देखा एक जो गुरु महाराज के बगल में जो था, गुरु महाराज को मालूम पड़ गया कि अभी वो देह रखने वाले। तो तब गुरु महाराज आईसीयू में कुछ बात नहीं कर सकते, तो गुरु महाराज इशारा करके भक्त को बोल रहे हैं कि एक भगवत गीता लेकर। तो भक्त लोग सोचा कि किसी नर्स को देंगे किसी ने, तो फिर लेकर आए और गुरु महाराज को दिया। तो गुरु महाराज इशारा करके बोला कि ये हमारे बाजू में जो है उनके पास एक अध्ययन करो। तो जब ये अध्ययन करने लगे तो वहाँ पे उन्होंने देह छोड़ दिया। तो गुरु महाराज खुद आईसीयू में है, फिर भी दूसरों को कैसे भगवान को टीका लाभ होगा, गुरु महाराज इतना सारा कोशिश करते, भक्तों को किस तरह से आनंद करेंगे और किस तरह से भगवान के धाम तक पहुँचेंगे। आज गुरु महाराज के ऐसे हालत है सिर्फ हमारा वजह से। हम लोगों ने दीक्षा के समय गुरु महाराज के बहुत सारे वचन दिया था, गुरु महाराज हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन हम कुछ नहीं करते। माया का चक्कर में पड़ के हम हमारे लिए ही सोचते हैं, गुरु महाराज के लिए हम कभी सोचते ही नहीं। हम तो अभी भी गुरु महाराज एक ही प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज मुझे बहुत कष्ट होता है जब हम सुनते हैं कि यहाँ पे मंदिर हुआ, वहाँ पे मंदिर हुआ, तो हम सोचते हैं हम इतना बरस से हम लोग हैं, हमारा नाम होने में गुरु महाराज थोड़ा तो कृपा करिए कि हम भी एक छोटा सा मंदिर बनाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय धीमहि तन्नो जय नमो आचार्य जय गुरुपदाय आज गुरुवार का आविर्भाव तिथि जैसे गुरु परंपरा था, जैसा गुरु गुरु जब उनको आदेश देके गया था कि आपको ये प्रचार करने के लिए, इसी तरह प्रभुपाद ने गुरुमान को भी ऐसा आदेश दिया है कि मैं आपको ये भगवान का संपत्ति आदेश देके जा रहा हूँ, आप इसको प्रचार कीजिए और जिस तरह दे रहा हूँ इससे भी बड़ा कीजिए। तो गुरु महाराज उनके गुरु जो होता है अपना माता पिता का से बड़ा होता है। तो जैसे गुरु महाराज हम लोग को बोलता है जैसा नियम पालन करो ऐसा पालन करना चाहिए। जैसे आप लोग जॉब करने के लिए बोल रहे हैं जैसे जॉब करने के लिए जॉब करना चाहिए, जैसे सेवा करने के लिए बोल रहे हैं सेवा करना चाहिए। और गुरु महाराज का आदेश पालन करने से हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसी तरह गुरु महाराज तो जैसा वो उनका गुरु ने उनका आदेश दिया है, आज गुरु महाराज आखा दुनिया में सारे विदेश में उनका प्रचार कार्य जारी रखता है। उनका शरीर असुस्थ होने के बाद भी किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है कि उनका शरीर असुस्थ है। फिर उन्होंने प्रचार कार्य में आज बहुत सारे प्रचार कर रहे हैं और बहुत सारे मंदिर और बना रहे हैं। तो आज गुरु महाराज के चरण में हमारा निवेदन है कि हम भी आपका भगवान का सेवा में और प्रचार काम में आगे बढ़ सकें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हमने बोला था से बोलो। और इस तरह नेक्स्ट है कमल नारायण श्याम सुंदर प्रभु, तैयार रहिएगा। इसके बाद श्रीमान कमल नारायण श्याम सुंदर प्रभु प्रस्तुत रहिएगा। करके बोले ताकि सब लोग बोलने की मौका मिले। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जगन्नाथ स्वामी नित्य नामिने नमो आचार्य पादाय विदाय कृपा प्रदायिने गौरवप्रद दामोदर नवग्रामकारिणे। गुरु महाराज एक बार यूके में गए थे, तो उधर एक प्रदर्शन दर्शन करने के लिए गए थे। तो वहाँ पे दिल्ली की एक मंदिर की प्रेसिडेंट भी था। तो प्रेसिडेंट सबके साथ गुरु महाराज के साथ साक्षात कर रहा था, बोल रहा था कि ये महाराज अमेरिका से है। तो गुरु महाराज फौरन बोले नहीं मैं मायापुर से आया हूँ और मायापुर मेरी जान है, तो मैं जाना चाहता हूँ मायापुर को साथ में ही लेके आता हूँ। हमारा गुरु महाराज का मायापुर इतना पसंद है। फिर बाद में 2008 में गुरु महाराज का जब ट्रेन हिमालय हुआ था, तो उन्होंने 5 दिन बेगूस थे हॉस्पिटल में। तो 4 दिन में गुरु महाराज का ये उंगली हिल रहा था कि जैसे जॉब करते क्लिकर में ऐसे उंगली हिल रहा था। तो एक नर्स बाहर आके बहुत चिल्ला के कि महाराज को होश आ गया, महाराज को होश आ गया, इससे बहुत चिल्ला था। तो गुरु महाराज का जो सेवक था वो जाके देखा सोई कि उनका उंगली हिल रहा है। बाद में डॉक्टर को बुलाया
डॉक्टर देखा कि नहीं, उनका होश तो नहीं आया, वो अंदर से वाक्य नहीं है, लेकिन उंगली कैसे हिल रहा है। तो बाद में उनका सेवक को मालूम पड़ा कि उनको लीकर चाहिए, तो हाथ में लाके लीकर दिया, तो उन्होंने ऐसे लीकर दबा के जॉब कर दो, मुँह भी नहीं हिल रहा था लेकिन उंगली हिल रहा था। तो फिर बाद में डॉक्टर ने ऐसा चेक किया कि होश में है कि नहीं, फिर चेक किया, नहीं तो बोलते नहीं होश में तो नहीं, लेकिन ऐसे कैसे हो रहा है। तो हमारा गुरु महाराज ऐसे कि होश बेहोश में भी भगवान को नहीं भूलते हैं। तो हरे कृष्ण। कमल लाइन समझ को, और उसके बाद जो बच्चे लोग जो इंटरेस्टेड है वो लोग समझ आ जाए। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदाय और गुरु जी पहली दीक्षा हुई थी 1968 में। तो कनाडा में दीक्षा हुई थी, तब नाम हुआ था जयपताका दास ब्रह्मचारी, पहली दीक्षा। तो गुरु महाराज सोच रहे थे कि ये कैसा नाम आना। तो दीक्षा होने के बाद प्रभुपाद जी से मिलना चाहते थे। तो प्रभुपाद जी से फिर दूसरे दिन मिले, फिर कहा कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये नाम ऐसा कैसा है, जैसे कि इस्कॉन में जो है नाम भगवान के नाम से ही होते हैं। तो ये नाम तो जयपताका दास ब्रह्मचारी हुआ है। तो प्रभुपाद जी ने जाके सर पे हाथ फेराया और मुस्कुराया, और फिर गुरु महाराज समझ गए। तो उसके बाद आप इधर ही सेवा कीजिए। फिर प्रभुपाद चले गए। फिर 3 साल के बाद प्रभुपाद जी का पत्र आया। पत्र में लिखा था कि आप मायापुर में आएंगे। तो गुरु महाराज मायापुर में टिकट लिया था, तो प्लेन की टिकट था वो बहुत सस्ती थी। तो उस समय तो 29-30 घंटे में इधर से अमेरिका से इधर आ जाते थे। लेकिन गुरु महाराज ने वो